and nobody did anything about it. But India is one of the highest, so we're going to see. We're negotiating with India right now. What happens? We're talking to India now. We'll see what happens. अमेरिका के अखबारात में बात भी छप रही है कि खतरा यही है कि डोनाल्ड ट्रंप को अल्टीमेटली सरेंडर करना पड़ेगा। भारत का जवाब आते ही डोनाल्ड ट्रंप के सुर बदले हुए नजर आए हैं। उन्होंने कहा कि हमारी ट्रेड टॉक्स जो हैं वो कंटिन्यू करेंगी और ये चलती। नरेंद्र मोदी ने बोला कि दुनिया के किसी भी लीडर ने भारत को सीज फायर के लिए नहीं बोला, तो ये बात ट्रंप को बहुत ही ज्यादा जो है जिच कर गई है और उसने उठते ही बोला कि अब मैं जी इंडिया को कोई फर्क पड़ा? इकॉनमी उनकी खड़ी है, सब कुछ उनका उधर ही खड़ा हुआ है, उनको तो कोई मसला नहीं बना। मसला सिर्फ ये बना है कि अमेरिका सिर्फ ये चाहता है कि सब हमारे नीचे लग के रहें, हमसे कोई ऊपर ना उठे। और जो रशिया है, कुछ चीज़ों पे 150% टैरिफ हमारे ऊपर लगा हुआ था, यानी अगर कोई भी शय अमेरिका से इंडिया जानी हो तो कई हमारी ऐसी प्रोडक्ट्स थी जिस पे 150 तक था। फिर उनका कनाडा ने भी यही हमारे साथ हशर किया हुआ था। मे बी वन डे पाकिस्तान विल सेल ऑयल टू इंडिया। मोदी इज अ ग्रेट फ्रेंड, इंडिया इज अ ग्रेट फ्रेंड। फिर ये हरकतें क्यों? सारे देशों को ब्लैकमेल करो, मैं ये कर दूंगा वरना ये कर दूंगा, यही करता रहता है। डोनाल्ड ट्रंप की ऐसी हालत हो गई है कि ना तो उन्हें पीएम मोदी कुछ समझ रहे और ना ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। सोशल मीडिया पर तो लोगों का यहां तक कहना है कि ट्रंप को अब सीरियसली या तो पाकिस्तान ले रहा है या भारत के विपक्षी दल। अगर हम लोग भारत की बात करें तो वो हमेशा अमेरिका को आंखें दिखाता है। वो कहता है कि जो मेरी मर्जी होगी मैंने वही करना है और इसके अलावा अगर कोई मुझे गाइड करने की कोशिश जय हिंद दोस्तों, ऐसे भारत मीडिया में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, बुधवार को डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक से भारत समेत कई देशों पर टैरिफ लगाने का ऐलान किया और दुनिया भर में फिर से हलचल मचा दिया है और भारत पर 25% टैरिफ का ऐलान कर दिया है, जिसको लेकर पाकिस्तान मीडिया में काफी ज्यादा चर्चा के विषय बना हुआ है। और पाकिस्तान के कई टीवी एंकर तो अब खुश होना भी चालू हो गए हैं क्योंकि ट्रंप की तरफ से भारत को 25% टैरिफ लगाया जाएगा, जिसको लेकर पाकिस्तान में काफी खुशी का माहौल देखा जा रहा है। इसके अलावा कुछ पाकिस्तान के लोग तो ये भी बोलना चालू कर दिए कि ट्रंप के टैरिफ से भारत को कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। भारत के ऊपर जितना भी टैरिफ लग जाए लेकिन भारत को कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसी बीच पाकिस्तान मीडिया से ये खबर भी निकल के आ रहा है कि जैसे ही ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ लगाए, लेकिन ट्रंप कुछ दिन बाद पलट जाएगा। भारत पर लगाए गए 25% टैरिफ ट्रंप वापस भी ले लेगा और भारत ने साफ साफ कह दिया कि ट्रंप के टैरिफ से हम नहीं डरने वाले। अब इसके अलावा बात करें तो दोस्तों, अमेरिका ने एक नया निर्देश जारी कर दिया है। भारत समेत बाकी देशों पर 1 अगस्त से लगाने वाले टैरिफ को अब 1 सप्ताह के लिए टाल दिया गया है और अमेरिका की तरफ से भारत पर 25% टैरिफ लगने को लेकर पाकिस्तान में काफी ज्यादा खुशी का माहौल भी नजर आ रहा है। लेकिन साउथ एशिया में सबसे कम टैरिफ पाकिस्तान पर लगा हुआ है, जिसको लेकर पाकिस्तान के टीवी एंकर खुशी से नाच रहे हैं। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तानियों को क्या पता टैरिफ उसी पर लगाया जाता है जिसके बीच ट्रेड हो, लेकिन पाकिस्तानियों को ये पता नहीं है कि अमेरिका और पाकिस्तान के बीच कितना ट्रेड डील है। भारत पर लगाए गए 25% टैरिफ को लेकर पाकिस्तान में काफी खुशी का लहर दौड़ा, लेकिन अचानक ही ट्रंप ने पाकिस्तानियों को खुशी का मातम में बदल दिया। नरेंद्र मोदी ने बोला कि दुनिया के किसी भी लीडर ने भारत को सीज फायर के लिए नहीं बोला, तो ये बात ट्रंप को बहुत ही ज्यादा जो है जिच कर गई है और उसने उठते ही बोला कि अब मैं जी इंडिया पर 25% टैरिफ यानी कि ड्यूटी लगाऊंगा। दोस्तों, बहुत से लोग टैरिफ के मामले में कंफ्यूज है। ये जो है ना एक्सपोर्टेड गुड्स के ऊपर लगता है और जितनी भी उसकी कीमत होगी उसमें 25% का जंप देखा जाएगा। इंडिया की इकोनॉमी हो, इंडिया का स्टॉक मार्केट हो, बहुत तेजी से जंग के बाद भी ग्रो करा था, लेकिन एकदम जो ड्यूटीज इसके ऊपर लगाई गई है ट्रंप की जानिब से, इसका क्या इफेक्ट आएगा। और इंडिया बिल्कुल पाकिस्तान के साथ अपना आप एक जैसा नहीं समझता। ठीक है, आपको नहीं लगता कि ट्रंप अपना फेलियर भी छुपा रहा होगा क्योंकि उसने रशिया यूक्रेन के नाम पर वोट किया और उनकी जंग नहीं रुकवा सका, तो दुनिया उसको लान तान करेगी, तो वो दुनिया को ये कहता फिर मैंने 2 बड़ी न्यूक्लियर पावर के बीच तो जंग रुकवाई ना कहीं ट्रंप अपना आप भी तो बचा रहा है। असल में ट्रंप जो है ना, ओबामा के साथ वो कंपटीशन में वो कहता कि मैं भी नोबेल प्राइज ले लूं। हाँ। वो इस बात पे आया था कि जिस दिन मैं हलफ लूंगा उस दिन रशिया यूक्रेन की वार भी रुक जाएगी। हाँ। गजा इसराइल की वार भी रुक जाएगी। तभी तो लोगों ने वोट दिया। लेकिन वो कोई भी वार वो न रोक सका। देखो जो अमेरिकन इकोनॉमी है ना, वो सर्विस बेस्ड इकोनॉमी है, यानी वो चाइना की तरह मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी नहीं है। वो मुख्तलिफ किस्म कंट्रीज को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। उनकी एक अच्छी रिसर्च एंड डेवलपमेंट, यानी नासा है, बहुत सारे एप्पल है, ये तो दुनिया में चीजें नहीं बेचते, ये तो असल में सर्विसेज बेचते हैं, सॉफ्टवेयर बेचते हैं। अमेज़न हो गया, ये मेरे ख्याल में 2-3 ट्रिलियन की डॉलर की वेल्थ है इन कंपनियों की। यानी अगर हम देखें ना, अमेरिकन इकोनॉमी वो सर्विसेज बेस है, वो सर्विसेज प्रोवाइड करती है। लेकिन चाइनीज़ इकोनॉमी देखो मैन्युफैक्चरिंग है। अब ट्रंप क्या
क्या करना चाहता है कि अमेरिका में लोग जो भी खरीदे वो अपने मुल्क में बना हुआ खरीदे। वो इंडिया से भी जा रहा है, वो चाइना से भी जा रहा है, इसलिए वो इंडिया किसी ने को तो भी नहीं टैरिफ बख्श को रहा। रोका हुआ था ना कि ट्रम्प हम पे टैरिफ नहीं लगाएगा, और नहीं भी लगा रहा था, लेकिन पार्लियामेंट की स्पीच वायरल होते ही ट्रम्प को अपनी बेइज्जती फील हुई। अब देखिए इंडिया की मार्केट भी अच्छी चल रही है, इंडिया का 85 से 90 बिलियन डॉलर की ट्रेड है, जिसमें इंडिया अपने स्पाइस, अपने अनाज, गेहूँ, चावल, टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल, ये सारी कमोडिटी इंडिया बहुत बड़े लेवल पे यूएस को देता है। अब जब 25% टैक्स इम्पोज होगा तो डेफिनेटली जो एंड यूज़र है उसके परचेज से ये चीज़ें बाहर हो जाएंगी, वो नहीं परचेज करेगा। और अगर मार्केट में इतना ज़्यादा मेड इन इंडिया सामान होगा और कंज्यूमर उसको नहीं कंज्यूम कर पा रहे जस्ट बिकॉज ऑफ टैरिफ, जस्ट बिकॉज ऑफ ड्यूटी, तो आपको नहीं लगता जो एंड सेलर है या जो कंज्यूमर है या फिर जो मैन्युफैक्चरर है वो चेन तो फिर डिस्टर्ब कर दी ना उसने। और इंडिया का जो विजन है 2027-2030 तक का कि हम दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमीज़ में से एक होंगे, वो मे बी 1 हो, मे बी 2 हो, मे बी 3 हो, तो कहीं ना कहीं जो इंडिया की 4 विजन है उसको भी तो ये डैमेज कर रहा है। नहीं, बिल्कुल डैमेज कर रहे हैं। देखो आपने जिस तरह बात की ना, इंडिया नो डाउट उनकी जीडीपी जिस स्पीड से ग्रो कर रही है, मेरे ख्याल में उन्होंने पिछले दिनों जापान में कोई एक कंट्री थी जिसको ओवरटेक कर लिया, यूके को ओवरटेक कर लिया था। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि आखिर जो इफेक्ट होता है वो एंड यूज़र होता है। देखो अब क्या होगा, अब इंडिया भी रिटेलिएट करेगा और वो वापसी टैरिफ लगाएगा। और ट्रम्प क्यों इतने गंदे डिसीजंस ले रहे हैं इंडिया को लेकर, क्यों इतनी नफरत दिखा रहे हैं भारत को लेकर? जो है इंडिया और जो है रशिया, अब देखें दोस्त का दोस्त एक दोस्त होता है और दुश्मन का दुश्मन दुश्मन होता है, ठीक है। जब रशिया एक सोवियत यूनियन था तब भी वो अमेरिका से नहीं हारा, तो अब वो सिर्फ एक रूस रह गया, तो अब आपको क्या लगता है कि वो रशिया को हरा लेंगे? दूसरी बात सैंक्शन की रही, तो जो इंडिया है ना वो अपनी बिजनेस ट्रेड को सक्सेसफुल करने के लिए ना अमेरिका के आगे सर झुकाएगा और ना सोवियत यूनियन, तो खैर नहीं, अब यूरोप किसी के आगे भी नहीं झुकाएगा, ठीक है। उनके जो बिज़नेस टाइकून है उनकी सबसे अच्छी बात यह है कि उन्होंने बिज़नेस ट्रेड अपने मुल्क में की हुई है। ऐसा नहीं है कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स उठा के उन्होंने यूरोप में, मिडिल ईस्ट में या फिर अमेरिका में जाके क्यों है, उनकी अपनी कंट्री में उनकी इन्वेस्टमेंट है। अगर उन पे फॉर एग्जांपल आप लगा भी दें, कुछ भी उनके ऊपर लगा दें, तो उनको फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उनकी आवाम उनसे ख़रीद के उनको ही पैसा दे रही है, उनका पैसा बाहर नहीं जा रहा, कंट्री में आ रहा है। अगर सैंक्शन लगनी चाहिए तो फॉर एग्जांपल आप इसकी बहुत अच्छी मिसाल लें तो इसराइल पे लगाए ना, जो ख़ुद को बहुत बड़ा कहता है कि हम पूरी दुनिया में ह्यूमन राइट्स के और लोगों के हकूक़ के बहुत बड़े मुहाफ़िज़ हैं, और उन नस्ल कुशी उनकी देख लें वो क्या कर रहे हैं, ठीक है। इन्होंने मुल्क लिया था इसराइल ने कि हमारी नस्ल कुशी हिटलर ने किया है, हमें हमारा एक अलहदा मुल्क दो, तो आज ये मुल्क लेके फ़लस्तीन की नस्ल कुशी कर रहे हैं, उनके पास खाना खाने को नहीं है, तो इन पे ये क्यों नहीं लगाते हैं वो? और दूसरी बात ये है, कैसे लगाएंगे? जब हम लोग बात करते हैं चाइना और इंडिया की, तो इंडिया चाइना को मैंने बताया कि स्मार्टफोन्स में बीट कर चुका है, तो अब एक सबकी नज़र आ रही है भारत के ऊपर, सब अपनी आंखें, स्पेशली अगर अमेरिका की बात करें, अमेरिका सुपर पावर है, वो तो कभी नहीं चाहेगा कि हमारे मुकाबले में एक साउथ ईस्ट एशिया की कंट्री आकर खड़ी हो। चाइना को आपको पता है, चाइना में जो भी थे चाइना अपना स्टैंड ले लेता है, भारत भी सेम टू सेम ऐसा ही कर रहा है। तो ये जालसी है या सच में ये ट्रम्प जो है रशिया और यूक्रेन की जो वॉर है उसे रुकवाना चाहते हैं? देखें यूक्रेन रशिया वर्सेस वॉर शुरू किसने की थी? अमेरिका ने रशिया को नहीं कहा, यूक्रेन ने वॉर शुरू की अमेरिका के कहने पे। जब बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हो गया यूक्रेन का, तो फिर इन्होंने जाके अमेरिका को कहा कि एक्चुअली हम तो लॉस में जा रहे हैं, तो हमें सपोर्ट करो। तो ट्रम्प ने कहा सॉरी टू से माय ब्रदर, नो सपोर्ट, ओके। तो उन्होंने सपोर्ट से हाथ हटा लिया। अमेरिका का सिर्फ एक काम है, उनका काम ये है कि ये तीली लगा के पीछे हो जाते हैं, ओके, हुड में लाने लगी आग, ओके, और दुम दबा के ये भाग जाते हैं। मिडल स्टोर था इंडिया में, तो ट्रम्प ने कहा कि नहीं जी ये तो हमें समझ में नहीं आ रहा, तो हम वापस अमेरिका लेके जाएंगे, तो वो चला गया। इंडिया को कोई फ़र्क पड़ा? इकॉनमी उनकी खड़ी है, सब कुछ उनका उधर ही खड़ा हुआ है, उनको तो कोई मसला नहीं बना। मसला सिर्फ ये बना है कि अमेरिका सिर्फ ये चाहता है कि सब हमारे नीचे लग के रहें, हमसे कोई ऊपर ना उठे। और जो रशिया है, रशिया की सबसे अच्छी बात ये है कि रशिया कभी भी किसी कंट्री के नीचे नहीं लगता।